एवरीवन, वंश कोचिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन का लेके आएंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, कांच में होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। 2 डायऑप्टर क्षमता लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता होगा 2 डायऑप्टर। प्रकाश के किरणों के पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो मिट्टी जो है कांच बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। प्रकाश के परिवर्तन के नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है विलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। एक अवतल दर्पण फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित है परावर्तन बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। जितने जैसे परिवर्तन के 2 नियम है वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस हमेशा बीच का किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी ऐसे परवल के आकार का उत्तल लेंस होता है और डमरू के आकार का अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बटा u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध क्या होता है? r बराबर 2m, या इसको f बराबर r/2 भी कहते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होती है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों कदमों में जान होती है। थैंक यू, धन्यवाद।